क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 9 प्रबल बैच का, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 12th का भी सिलेबस चल रहा है साथ साथ। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, और हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैलकुलेशन। बच्चों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपके मैं कह सकती हूँ कि नीट एग्ज़ाम में एंड आपके IIT JEE एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगता है कुछ क्वेश्चन में, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैक्सिमम रेफरेंस बुक में ये टॉपिक होता भी नहीं है। अब द पॉइंट इज़ कि जब रेफरेंस बुक में क्वेश्चन ही नहीं होंगे या टॉपिक ही नहीं होगा तो आप उस इजी क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगी कैसे करने हैं, और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन जिस तरह से यहाँ से आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन एटम्स। पहली बात तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसे लिया जाता है वो सब आपको बताया था मैंने, कि सबसे पहले हाइड्रोजन का सैंपल है उसको हीट किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क या हीट देने से उसके एटम्स जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जब वापस अपने लेवल पे आते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज करते हैं, और जब वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपनी जगह पे, तो उसको हम ट्रांजिशंस कहेंगे। जितनी ट्रांजिशंस होती हैं बच्चों, वो ट्रांजिशंस आपके स्पेक्ट्रा में एक लाइन की तरह फॉर्म होती हैं। तो स्पेक्ट्रा में जितनी लाइंस आएंगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 एंड n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला। इसमें n2 और n1 की वैल्यू पुट करने से आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे n1 क्या है? n1 होता है इलेक्ट्रॉन रीच टू लोअर लेवल। जो नीचे वाला लेवल है जिस पे इलेक्ट्रॉन आया है उसको हम कहेंगे n1 लेवल, मतलब जो लोअर है, लोअर लेवल। n2 क्या है? जहाँ से लेवल आया है, फ्रॉम विच लेवल इलेक्ट्रॉन इज कमिंग। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि 6th लेवल से सेकेंड लेवल पे आया है तो 6 आपका n2 हो गया, और सेकेंड लेवल पे आया है, 2 लेवल पे आया है, वो नीचे वाला है, लोअर है, तो वो n1 हो गया आपका। तो आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करनी है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ इसके अलावा एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि लाइंस और कितनी तरह की होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रा पढ़ाया था जब मैंने आपको, तो डिफरेंट लाइंस बताई थी बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आप डायग्राम बना रही हूँ एक बार, डिफरेंट लेवल्स बना रही हूँ मैं। n इज इक्वल टू 8, ये अगर n इज इक्वल टू 8 है, ये n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 6, 6th लेवल हो गया एनर्जी लेवल। ये n इज इक्वल टू 5th एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल। इसी तरह से सारे एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, इन एनर्जी लेवल्स के नाम होते हैं, ठीक है, आपको नाम पता होंगे इन एनर्जी लेवल्स के। देखो बच्चों, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है ना। ये तो जानते हो आप, LBP BP समझाया था, LBP BP और फिर हमफ्रे, ये सीरीज होती हैं, ठीक है बच्चों। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हमफ्रे, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहाँ कहाँ से आते हैं, जितने भी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सारे के सारे जो आ रहे हैं वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे अगर आ रहे हैं, जैसे देख लीजिए ये 8th से आया इलेक्ट्रॉन, 7th से आया इलेक्ट्रॉन, 6th लेवल से आया, 5th लेवल से आया, 4th से भी, 3rd से भी एंड 2nd से भी। तो ये सारी लाइंस जो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रही हैं, पर कहाँ से आ रही हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल से आ रही हैं, उन सभी को लाइमन सीरीज कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। इन सभी को क्या कहा जाएगा? लाइमन सीरीज की लाइंस कहा जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं
सेकेंड लेवल की। अगर सेकेंड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मान लीजिए 8th से कोई इलेक्ट्रॉन आया, फिर 7th से आया, फिर 6th से, देन 5th से आया, 4th एंड 3rd। तो ये जो सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी लाइंस बच्चों बाल्मर कहलाएंगी, क्योंकि ये कहीं से भी आ रही है बट आ तो नहीं है सेकेंड लेवल पर ना, इस तरह से होता है। एंड अगर मैं 3rd का बताऊं तो इसी तरह 3rd के लिए भी हो जाएगा। आप देख रहे हो डिफरेंट एनर्जी लेवल से 3rd पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो पास्ट टर्म उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही बहुत सारी लाइंस बनती हैं। तो जितनी ट्रांजिशंस होंगी, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, सभी के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा ही लाइंस बनेंगी। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा लगाना होता है, इस तरह से हमें चीज़ें समझनी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तरीका इसको सॉल्व करने का। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो मैंने आपको बताया है ना, इसका रेंज भी हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा रीजन है। तो लाइमन सीरीज बच्चों कहाँ होती है, यूवी रीजन होता है इसका। ठीक है, रीजन कौन सा होता है यहाँ पे, यूवी। ठीक है, इसके अलावा बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बाल्मर का कितना होता है, विजिबल होता है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी थी प्रीवियस क्लास में, है ना, प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये करा चुकी हूँ कि कौन सा रीजन होता है इनका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इस रीजन में कितनी लाइंस आएंगी, वो भी पूछा जा सकता है आपसे, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसमें कुछ सोचना नहीं है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ बच्चों, उस क्वेश्चन में आपने यही देखना है, n1 और n2 की वैल्यू आपने सबसे पहले पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, उसी से आपकी जो कंटेंट नॉलेज है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स that are possible when electron in 7th shell in different hydrogen atoms return to second shell। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीज़ आपको समझा रखी है इन्होंने। क्या समझाया हुआ है कि आपको ध्यान किस बात पे देना है, ये बात पे ध्यान दीजिए कि 7th शेल है और सेकंड पे रिटर्न हो रहा है। तो हायर कौन सा है, 7th शेल, इसको आप क्या मानोगे, n2 मान लोगे। किस पे आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है, इसको मान लीजिए n1। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने भी करवाया आपको, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें पुट कर लेते हैं। n2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 प्लस 1 बाय 2। सॉल्व करिए इसको, तो कितना आ गया, 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। बच्चों 15 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे कितनी लाइंस बनने वाली हैं यहाँ पे, 15 लाइंस बनने वाली हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तो आपको फॉर्मूला पता था, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे कंडीशंस गिवन होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। कंटेंट आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करा रही हूँ डिफरेंट बुक से, जहाँ से मेरे पास इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह से या फिर जो मेरे पास बुक वगैरह हैं उनसे करा रही हूँ मैं आपको। आपकी हो सकता है कि आपकी रेफरेंस बुक में ये टॉपिक ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी spectral lines
how many spectral lines are formed are seen when electron jump from n2 is equal to 5 to n1 is equal to 1 in visible region. बच्चों क्वेश्चन में आ गया है एक ट्विस्ट, यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ आपको n1 n2 की वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे आपको विजिबल रीजन भी इन्होंने गिवन किया है, तो उसका कुछ तो यूज होगा। क्या यूज होगा उसको भी देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस लिखवा देती हूँ। ऑप्शंस हैं आपके पास 2, 3, 4, 5, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप ये सोच लीजिए कि विजिबल रीजन होता कौन सा है। मैंने आपको ये दिखाया ना, विजिबल रीजन जो है बालमर को बोलते हैं, बाकी सारे जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। बाकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि कौन से स्पेक्ट्रम में बताया था कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो विजिबल होगा n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है, बाकी सारे जो हैं वो विजिबल रेंज में नहीं आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए अपने आप, फाइंड आउट करिए। ये यूवी, ये विजिबल, आपके पास्टन ब्रैकेट पी फंड जो ये तीनों हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यूवी, विजिबल, पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड, ये तीनों जो हैं आपके आते हैं बच्चों, ये IR रीजन में आते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला है आपका हमफ्रे, ये आता है फार RER में आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करें। एंड विजिबल रीजन पूछा मतलब n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है, बाकी सबको निग्लेक्ट कर देंगे, बाकी सबको इंक्लूड नहीं करना है आपने इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर सीन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2, मतलब 5 से 1 पे आएगा विजिबल रीजन के अंदर, तो क्या होगा। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे डायग्राम बना के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो पहले 5 से बना लेते हैं। n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 1। ठीक है, अब बात हो रही है कि 5 से अगर इलेक्ट्रॉन आता है 1 पे बट विजिबल रीजन में, तो काउंट करो। ठीक है, 5 से आ रहा है पर विजिबल रीजन तो बच्चों यही वाली है ना सिर्फ, बाकी तो कोई विजिबल रीजन में है ही नहीं। बाकी तो विजिबल रीजन में नहीं है तो उनको काउंट ही नहीं करना आपने, तो 5th से काउंट करना है। 5 से सेकंड पे कितनी आई, 1 आ गई, फिर 4th से कितनी आई और 3rd से कितनी आई। तो कितना आंसर दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे। आपको ये वाली लाइन थी ना, ये वाली जो 1 पे आएगी उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि विजिबल रीजन की बात हो रही है। तो विजिबल में यहाँ पे सिर्फ ये 3 काउंट होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी काउंट होंगी, n5 की बात हो रही है ना कि n5 से कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये आपको सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। n5 का मतलब बच्चों उसके बाद वाले जो रीजन, जो लेवल हैं, देखो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो जब वो 5th तक पहुंच सकता है तो 4th तक भी तो पहुंचा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, 3rd तक तो भी पहुंचा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। इसलिए आपको ये, मैंने आपको यहाँ से ये, अब बच्चों को डाउट होगा मैम अपने 5 से कैलकुलेट करना था, आप 4 और 3 वाले को कैलकुलेट क्यों कर रहे हो। बेटा वो भी, इनको भी काउंट करना पड़ेगा हमें, इनको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पे, आंसर इज 3, मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है ये आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया वो कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3rd क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस और फाइंड करना बुक में से, अपने जो भी आप फॉलो करते हो उसमें से आपको मिल जाएंगे, ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, total number of lines emitted in IR। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, IR की बात हो रही है। emitted in IR when electron is de-excited, de-excited का मतलब वापस आना, ठीक है, de-excited from
fifth excited state, from fifth excited state to ground state. ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम. क्लियर है क्वेश्चन? इसके ऑप्शंस जो हैं लिख लेती हूँ मैं आपको यहाँ पे. ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं. अब आपको अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन को. इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या गिवन है. पहले बता रहे हैं कि फिफ्थ एनर्जी लेवल है और ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है और आईआर रीजन की बात हो रही है. तो बच्चों आईआर रीजन कौन सा होता है? आईआर रीजन की बात हो रही है ना, तो आईआर के बारे में बात करते हैं. मैंने आपको यहाँ पे अभी ये बताया था कि जो आईआर रीजन है, पहला कौन सा था? यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर. आईआर आपके 3, 4, 5 ये वाले होते हैं, है ना. तो चलिए बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर. 5 से बात करनी है तो फिफ्थ बनाइए, फोर्थ, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5. ठीक है, फिफ्थ से आ रहा है ग्राउंड स्टेट पर. ठीक है, सारी काउंट कर लेते हैं. ठीक, ये क्लियर हो गया. अब सेकंड पे भी आई होंगी, कितनी लाइन आई होंगी सेकंड पे? ठीक, थर्ड पे कितनी आई होंगी एंड फोर्थ पे कितनी आई होंगी? ठीक है ना, ये सारे ट्रांजिशंस मैंने बना दिए हैं. अब काउंट कितनी होनी है? ये वाला जो रीजन है वो यूवी रीजन है, ये रीजन विजिबल रीजन है, इनको तो काउंट ही नहीं करना आपने, है ना. आईआर रीजन की बात हो रही है. आईआर में कितनी आई बच्चों? ओ, अब हमने यहाँ पे एक कर दी है गलती. एक कर दी है गलती. क्या गलती करी बच्चों? गलती ये करी है कि हमने जो लेवल लिया है ना, वो लेवल ही गलत ले लिया हमने. जो गलती मैंने की ना, वो गलती भी आप एग्जाम में करोगे. क्या? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ना. क्या नहीं पढ़ा ध्यान से मैम? ये नहीं पढ़ा मैम ने कि फिफ्थ लेवल नहीं है, वो फिफ्थ एनर्जी लेवल नहीं है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बच्चों, जो फर्स्ट लेवल है ना आपका n इज इक्वल टू 1 है, वो तो ग्राउंड लेवल हो गया. उसके बाद ये और ये एक्साइटेड लेवल है. मतलब ग्राउंड के अलावा जितने भी हैं वो सारे एक्साइटेड लेवल्स होते हैं. तो ये बोल रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा है. तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? जो n इज इक्वल टू 2 है बच्चों, आपके सामने आप जो देख रहे हो ये वाला जो एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 2, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यही होगा. जैसे जब आप बिल्डिंग काउंट करते हो तो फर्स्ट जो ग्राउंड पे होता है उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो अगर टोटल मकान 14 है ना, टोटल मकान जो है 14 है, तो ऊपर वाला फ्लोर कौन सा होगा? 13th फ्लोर होगा. ठीक है, क्योंकि एक तो ग्राउंड फ्लोर ही हो गया, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे आप लोग. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 जो है ना, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. n इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से हमने क्वेश्चन कर लिया, वो गलत हो गया. हमें लेना है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब हमें यहाँ पे ये भी लेना पड़ेगा n इज इक्वल टू 6. ये है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है. यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए क्योंकि ये गलती ध्यान रखनी है आपको. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू कौन सा होता है? n इज इक्वल टू 6 होता है. ये इसको इम्पॉर्टेंट बात मान के नोट करना है आपको. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं. तो अब सिक्स्थ से भी जो एनर्जी जो ट्रांजिशन होगी उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा हमें. ठीक है, अब मैंने सारी काउंट कर ली है, पर मुझे ये वाली नहीं गिननी, ये नहीं काउंट करने वाली हूँ मैं. ठीक है ना. और कौन सी काउंट नहीं करनी है? विजिबल पे जो आएंगी वो भी काउंट नहीं करनी है, ग्राउंड इस पे जो आएंगी वो भी काउंट नहीं करनी है, सिर्फ ये वाली काउंट करनी है. ठीक है ना. और यहाँ से भी तो एक आएगी, यहाँ से भी तो एक आएगी. ठीक है, तो मुझे आईआर रीजन, ये आईआर रीजन है, ये भी आईआर रीजन है और ये भी आईआर रीजन है, ये तीनों काउंट करनी है. कितनी आ रही है देखो, गिनो कितनी हुई टोटल, बताइए. देखो 3,
2 और 1 कितनी हो गई, यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे 2 आई और यहाँ पे 1 आई, इन सबको ऐड कर लो, कितना आ गया 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कितना आया आंसर बच्चों 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, समझो दोबारा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, एनर्जी लेवल नंबर 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जो है उसको ग्राउंड स्टेट मानेंगे, उसके अगले वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से जाते जाते फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है n इज इक्वल टू 6। मतलब हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो सारी ट्रांजिशन बना लीजिए, 6 से कौन सी आई, फिफ्थ से कौन सी आई, कहाँ तक आई, बट हमें काउंट करनी है IR रीजन वाली एज द क्वेश्चन इज सेइंग। तो हमें विजिबल एंड यूवी जो फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी लेवल पे आया है उसको हमें नहीं गिनना है, हमें सिर्फ 3, 4, 5 एनर्जी लेवल की ट्रांजिशंस को काउंट करना है। तो उसके ऊपर से जितनी भी आ रही है वो गिनिए, कहाँ से, 6 लेवल से जितनी भी थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे आ रही है वो गिननी है, इसलिए हमने उन्हीं को काउंट किया है। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर इस टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्लियर होगा बिल्कुल ही, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लेना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ करा रही हूँ यहाँ पे जो हो सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसी तरह का और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी बच्चों। जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उस बुक में आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ढूंढ लीजिएगा, आपको हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। एंड अगर आप ढूंढोगे नीट पर्पस से, IIT JEE पर्पस से, तो आपको वहाँ उस सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in बाल्मर सीरीज, इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। when an electron return from सेवेंथ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट से आएगा, कहाँ पे आएगा, सेवेंथ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसने कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, तो हम डायरेक्टली चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। क्या क्या दिया बच्चों, सेवन्थ ऑर्बिट बोल दिया एक तो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट बोल दिया, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट n1 इज इक्वल टू 1 हो गया, सेवन्थ ऑर्बिट मतलब n2 इज इक्वल टू 7 हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा बोल रहा है बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है। बच्चों बाल्मर सीरीज़ कौन सी है, सबसे पहले कौन सी होती है, बाल्मर, है ना, 1 होती है ना, n1। तो बोल रहा है कि फर्स्ट लेवल पे मतलब कि यूवी रीजन में कितनी लाइंस आएंगी उसको बात करनी है आपको, तो बना दीजिए। बट यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर रीजन, सॉरी बाल्मर होगा हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट लाइमन होता है, ठीक है, लाइमन के बाद बाल्मर। तो सेकंड वाले लेवल पे कितनी ट्रांजिशंस शो होंगी वो सारी आपको ड्रॉ करनी है। तो जो हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, ड्रॉ कर लेते हैं, चलो कितनी लेवल्स बनाएंगे, n इज इक्वल टू 7 से बनाना शुरू करेंगे, बनाइए साथ साथ। ठीक है, चलिए बन गई है सारी लाइंस हमारी। बाल्मर रीजन की बात हो रही है तो बाल्मर रीजन में ही कैलकुलेट करेंगे। ये है बाल्मर रीजन, L BP BP इस तरह बताया था मैंने आपको, ठीक। तो 7 से आएंगी लाइन, यहाँ पे जो आएंगी उनको तो कैलकुलेट ही नहीं करना हमने, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, अगले वाले पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ, यहाँ से कैलकुलेट करो 7 से कितनी आएंगी, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी लाइन्स आई बच्चों, कितना आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे आ गया 5,
ये काउंट करनी है, काउंट, ठीक है, हाँ काउंट करना है इनको हमें। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर इज 5। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बस एक चीज़ ध्यान रखनी थी, कौन सा रीजन है उसकी बात हमें ध्यान रखनी थी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, total number of spectral lines, total number of spectral lines इन यूवी रीजन। यूवी रीजन की बात हो रही है अब, यूवी रीजन में कितनी बनेंगी, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बच्चों अच्छा क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन। मैंने जैसे बताया था ना जिस तरह का क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत देखते ही समझ आ जाना चाहिए आप। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया था कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं पहले। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n2 की वैल्यू, और यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है बताइए। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या है बच्चों, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा लेवल, जल्दी बोलो, 6th, n2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट से अगर गिनना शुरू करोगे तो फर्स्ट वाला तो ग्राउंड ही हो गया, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड लेवल, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से गिनते जाओगे आप लोग। तो n फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n2 इज इक्वल टू 6। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड लेवल, ठीक है, सेकंड लेवल की बात हो रही है। अब बोल रहा है कि एक और क्वेश्चन दे दिया इसने, यूवी रीजन की बात कर रहा है। बेटा यूवी रीजन कौन सा होता है, जो आपकी जितनी भी रीजन बना रही हूँ मैं, अब देखो n6 से बनाते हैं, n6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, है ना। जितने लेवल्स बनाए हैं मैंने उनमें से, हाँ अब इनमें से देखो ये वाला फर्स्ट जो रीजन है लाइमन, वो है यूवी, है ना। बट ये बोल रहा है कि 6th लेवल से सेकंड लेवल पे काउंट करिए। तो भाई जब हम ऊपर की काउंट करेंगे तो यूवी रीजन में तो कोई आएगी नहीं, यूवी रीजन पूछ रहा है वो, तो यूवी तो सिर्फ ये वाला है, बाकी तो विजिबल और आईआर है ना। सिंपल सी बात है। तो कितना होगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर होगा 0 होगा इसका आंसर, कि कोई भी यूवी रीजन में तो फॉलो ही नहीं कर रही अगर ट्रांजिशन आप 6th लेवल से सेकंड लेवल के बीच में देखोगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने कि आपको आने चाहिए। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए आपको। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला से कैसे करना है वो करा दिया, फिर आपको रीजन कैसे ध्यान रखने हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट बोल के कैसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है वो भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये वाले, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको फाइंड करके आप इंटरनेट से भी कर लेना, अगर आपको मिल जाए, बुक में ना मिले तो इंटरनेट से फाइंड करके इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। लाइक करो वीडियो, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।